Good morning, everyone. But let us start our today's topic, which is closed packing structure. क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आज हम करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सीखेंगे कि सॉलिड के अंदर क्लोज पैकिंग कैसे की जाती है, कैसे स्ट्रक्चर क्लोज बनती है। क्लोज पैकिंग मतलब कि अगर आपको एक स्पेस गिवन है, ठीक है, एक बॉक्स आपको गिवन है, उसमें से कितना स्पेस आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हम बोल देंगे। ठीक है, अगर स्टार्ट ये हम स्टार्ट करेंगे बेटा वन डायमेंशन से। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। बिकॉज जो आपका सॉलिड है, क्रिस्टल है, वो क्या होता है बेटा? 3D होता है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि वन डायमेंशन में पैकिंग कैसे होती है क्लोज, आफ्टर दैट 2D में क्लोज पैकिंग कैसे होती है, और उसके बाद 3D के अंदर क्लोज पैकिंग आप कैसे करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। किसके अंदर? वन डायमेंशन के अंदर हम क्लोज पैकिंग सीखते हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है कि वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही एक्सिस है, लाइक सपोज एक्स एक्सिस है। तो उसी के अंदर हमको क्या करना है बेटा? एटम्स को प्लेस करना है। तो इसका सिंपल सा वे क्या है बेटा कि ये मेरे पास एक एटम है, क्योंकि एटम की शेप हमने क्या मानी बेटा? स्फेरिकल होती है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये मेरे पास क्या होगी? एटम्स की अरेंजमेंट होगी। अब ये किसके अंदर है? वन डायमेंशन के अंदर, बिकॉज मैंने एक ही एक्सिस के अलोंग इसको क्या किया है? अरेंज किया है। तो दिस इज़ द ओनली वे इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे मेरे को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फर्स्टली आपको पता हो नंबर ऑफ एटम जो अटैच हैं किससे? किसी भी एटम से इन अ क्रिस्टल लैटिस। नंबर ऑफ एटम्स तो डायरेक्टली अटैच्ड हैं किससे? टू द एनी एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द मैटर। अगर हम इस एटम को लेके चलते हैं तो इसके आसपास कितने एटम इससे अरेंज है बेटा? दिस इज़ वन, दिस इज़ टू। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एटम क्या है इससे डायरेक्टली अटैच हैं। तो इस शेप में वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे? टू होगा। कितना होगा? टू होगा। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल। सेकेंड हम करते हैं किसके अंदर? 2D के अंदर, यानी कि टू डायमेंशन के अंदर हमको क्या करनी है? पैकिंग करनी है। तो 2D के अंदर जो हमारी पैकिंग है बेटा वो कितने टाइप से होगी? दो तरह की होगी। वो नाम मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। एक तो बोलेंगे हम स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी कि 2D स्केयर क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक होगी मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज़ SCP बोल सकते हैं, बट इज़ इन 2D। किसके अंदर? 2D के अंदर। अब इसका मतलब क्या है वो समझता है बेटा। अब इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, इसको हम बोलेंगे AA टाइप और इसको बोलेंगे AB टाइप। क्लियर? क्यों बोलेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ अभी। फर्स्टली बात करते हैं स्केयर क्लोज पैकिंग की। कि लेट अस सपोज मेरे पास एक रो है, एक वन डायमेंशन में मेरे पास ऐसे एटम अरेंज है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद सेकंड लेयर मेरे को लगानी है, तभी क्या बनेगी बेटा? टू डायमेंशन बनेगी। दिस इज़ वन डायमेंशन। अगर मैं इसके इस साइड में भी लगाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी? टू डायमेंशन बन जाएगी। उसको बोलेंगे टू डायमेंशन पैकिंग। तो मैंने क्या किया, अगर सेकंड रो है जो मैंने वो किस तरह से अरेंज किया? सपोज दिस इज ऑफ ए टाइप लेयर। कौन सी टाइप है? ए टाइप। मैंने कोई भी ए टाइप बोल दिया उसको। अगर दूसरे एटम की लेयर मैं बिल्कुल कैसे रखता हूँ कि एटम क्या करे? बिल्कुल उसी पहले वाली लेयर के एटम के जस्ट बिलो है, जैसे कि इसके नीचे। सेकंड भी क्या है? जस्ट पहले वाले के बिलो है। फर्स्ट लेयर के एटम के नीचे आपने क्या कर दिया? सेकंड लेयर इस तरह से प्लेस कर दी। तो हम क्या दे सकते हैं बेटा? मेरे पास क्या बन गई है? सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर के एटम भी क्या है बेटा? इसी एटम के जैसे हैं, जैसे इसके अंदर एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट है, वैसे इसके अंदर। तो ये भी क्या है? AA। तो इस तरह को हम क्या बोल देंगे? इसलिए मैंने क्या बोला इसको? AA टाइप बोला है। तो यानी कि हमें करना क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर? हमें करना है कि एक एटम जो लेयर है हमारे पास अरेंज्ड है, उसी के एटम के नीचे हमने क्या किया है? सेकंड एटम की लेयर को प्लेस किया है, यानी कि एक एटम के नीचे ही सेकंड एटम है। तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोल देंगे बेटा? स्केयर क्लोज पैकिंग। क्या बोल देंगे? स्केयर क्लोज पैकिंग। अब मैं नंबर्स ऑफ लेयर्स यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। सपोज दिस इज दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा। क्लियर? अब इसके अंदर मेरे को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और क्यों इसे स्केयर क्लोज पैकिंग कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं देखूँ किसी भी एटम को, तो उसके अराउंड आपको कितने एटम मिलेंगे, 4 एटम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। कैसे मिलेंगे, लेट अस सी कि सपोज मैंने इस एटम को लिया, तो इसके ऊपर भी एक एटम है, इस साइड लेफ्ट में भी, राइट में भी, थर्ड में भी। तो कितने एटम है यहाँ पे, 4 एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। यानी कि स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2D कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। इसको स्केयर क्लोज क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज अगर मैं इन सेंटर्स के जो साइड वाले एटम्स हैं, इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को क्या मिलता है, एक स्केयर मिलता है। क्या मिलता है, एक स्केयर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्केयर क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। क्लियर, ओके। लेट अस स्टार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल में क्या होगा कि सपोज मेरे पास एक ऐसे ही लेयर है एटम्स की। क्लियर, इसको बोल दिया मैंने दिस इज ऑफ ए टाइप लेयर। सेकंड मेरे पास क्या ऑप्शन है इसको अरेंज करने का, सेकंड है कि जो इन दोनों के बीच में ये गैप है, अगर मैं एटम्स को अरेंज करता हूँ इन अ स्टैगर्ड मैनर, किसके अंदर, इन अ स्टैगर्ड मैनर। अब ये स्टैगर्ड मैनर क्या होता है बेटा, उसको समझ लो कि जब हमारे पास जो इन दोनों एटम्स के बीच में प्लेस है, उसके बीच में मैंने थर्ड एटम को ऐसे रख दिया। समझे मेरी बात को। एक वे था कि एटम के नीचे एटम लगाता रहूँ मैं, एक क्या है इन दोनों एटम के बीच में जो स्पेस है, आपने लड्डू को देखा होगा बेटा, लड्डू को जब प्लेस करते हैं तो एक लेयर बना दी, उन दोनों दो लड्डू जब भी होंगे उनके बीच में क्या बनेगा, एक प्लेस बचता है। जैसे कि यहाँ पे बचा हुआ देखो, ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस। तो जब मैं इनके बीच में ऐसे क्या करूँगा, एटम्स को प्लेस करूँगा, दिस विल बी कॉल्ड स्टैगर्ड मैनर पैकिंग, और इसी को हम क्या बोल देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम इसको बोल देंगे। क्लियर, दिस विल बी ऑफ ए टाइप एंड दिस विल बी ऑफ ए बी टाइप। क्यों, बिकॉज इसके अंदर अरेंजमेंट क्या है बेटा, ऊपर वाली लेयर से डिफरेंट वे में है। यहाँ पे सिंगल ही है, यहाँ पे इनके बीच में जो प्लेस है वहाँ पे हमने एटम को रखा हुआ है। उसके बाद जब थर्ड टाइप मैं करूँगा, तो थर्ड आइटम मेरा कहाँ पे आएगा बेटा, कि सपोज यहाँ पे एक आइटम होगा इस तरह से, तो उनके बीच में प्लेस करूँगा, तो जो ए पहली लेयर थी वो किससे ज्वाइन करेगी, ए से। तो यहाँ पे जो बनेगी आपके पास ए बी टाइप ऐसे बनेगी, यहाँ पे ए टाइप ऐसे बनेगी। ठीक है, बिकॉज इन दोनों बीच में रखूँगा मैं, यहाँ पे प्लेस है, तो मेरे पास क्या होगा, जो थर्ड लेयर है वो किससे कंसाइड करेगी, फर्स्ट लेयर की तरह होगी अरेंजमेंट उसकी। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, ए बी टाइप इसको बोल दिया है। और आप देख सकते हो इस तरह से मैं एटम को प्लेस करता जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम रखोगे तो वो क्या करेगी, बी वाली को प्लेस करेगी, बी वाली के सिमिलर होगी, तो मैंने क्या बोला इसको, बी टाइप, यानी कि मेरे पास क्या बनेगी, ए बी टाइप यहाँ पे बन जाती है। क्लियर, तो अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्यों, बिकॉज एक एटम से 6 एटम क्या होंगे, अटैच होंगे। कैसे, लेट अस सपोज कि मैंने ये वाला एटम ले लिया, तो यहाँ पे इसके अटैच में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 एटम अटैच हैं। और इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर मैं हर एक के सेंटर को मिलाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे मिलती है। क्या मिलती है, हेक्सागोनल। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम इसको बोल देते हैं। क्लियर, तो ये था आपका सिंपल था। अब हम बात करते हैं 3D की। किसकी बात करेंगे, 3D की, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन किस तरह से करेंगे, तो उसके अंदर भी मेरे पास 3 तरह की अरेंजमेंट हम करने वाले हैं बेटा। 3D के अंदर हम 3 तरह की अरेंजमेंट करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट वहाँ भी रहेंगी। फर्स्ट तो रहेगी आपके पास ए टाइप, ये अरेंजमेंट रहेगी। सेकंड रहेगी आपके पास ए बी टाइप की अरेंजमेंट रहेगी। और थर्ड रहेगी आपके पास ए बी सी टाइप। क्लियर, क्लियर, ये रहेगी मेरे पास स्केयर क्लोज पैकिंग इन 3D। ये रहेगी मेरे पास HCP इन 3D, और ये रहेगी मेरे पास FCC इन 3D। यानी कि इसका मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये रही मेरे पास फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इनके शॉर्ट नेम है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि SCP और FCC का मतलब क्या है। क्लियर, अब होगा किस तरह से, तो होने का वे तो सिंपल है बेटा, कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बेस। मेरे को 3D बनाना है, तो 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो पहले मेरे पास एक नीचे बेस रहेगा, फर्स्ट लेयर बनेगी। ठीक है, उस फर्स्ट लेयर के ऊपर अरेंजमेंट हम करेंगे यहाँ पे। क्लियर, तो जब मैं बात करता हूँ, पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसको, तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, स्केयर क्लोज पैकिंग लेयर रहेगी। यानी कि SCP की मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे लेयर रहेगी जो नीचे रहेगी।
उसके बाद इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या रहेगी, HCP की लेयर रहेगी। जो फर्स्ट लेयर होगी ना वो HCP होगी। अब ये लेयर का मतलब क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझाता हूँ, फर्दर हम डिस्कस करने वाले इस चीज़ को। तो फर्स्टली बात करते हैं स्केयर क्लोज पैकिंग के लिए। तो स्केयर क्लोज पैकिंग हमें क्या करना है। अब सबसे पहले बेटा एक बात समझो कि अब मैं काम 3D के अंदर करने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर विजुलाइज़ करना पड़ेगा खुद को कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात सुनो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगा, क्लियर। वो आपको वो वीडियो भी देखनी है, तो जिससे कि आपका ये टॉपिक है जो ये पैकिंग वाला, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बिकॉज मुझे पता है 2D तक आपको क्लियर हो चुका है, 3D में कुछ बच्चे हमारे पास एज्यूम कर पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं एक उससे रिलेटेड आपको वीडियो भेजूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, कि क्या क्या आप यहाँ पे लैक करोगे, समझ में ना आए आपको, तो आपको उसके अंदर वो चीज़ें नोटिस करनी है। क्लियर। यानी कि इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगा, तो वो आपको वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देखनी है। क्लियर। ताकि वो क्या है, एक एनिमेशन वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, ताकि आपको ये डाउट सारे इसके क्लियर हो जाएं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं SCP। SCP क्या होता है, जहाँ पे फर्स्ट लेयर क्या होगी, सिंपल क्लोज पैकिंग की लेयर होगी। यानी कि सपोज लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, तो दिस इज़ अ लेंथ, ये हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा दी, सॉरी ये ऐसे है। ठीक है। सेकंड लेयर भी क्या है इसके क्लोज पैकिंग, मतलब कि सेकंड लेयर भी आपकी किस तरह से है कि एक एटम के नीचे ही दूसरा एटम आपने अरेंज किया है। यही होती है बेटा क्या, स्केयर क्लोज पैकिंग, इसी को बोलते हैं ना। तो इसका मतलब था मेरा कि नीचे वाली जो लेयर है दिस इज ऑफ A टाइप। कौन सी टाइप की है ये, A टाइप की मैंने लेयर मान ली कि ये A टाइप की पैकिंग है मेरे पास। क्लियर। उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, अब आपके पास दो वे हैं। पहले मैं फर्स्ट बताता हूँ, आपने क्या किया कि जैसे लड्डू की पैकिंग थी, आपने नीचे लगा रखे लड्डू, एक बेस आपने बना लिया। अब उसके ऊपर भी आप लड्डू रखते जा रहे हो, तो रखने का कौन सा वे है, आपने किस तरह से उसको अरेंज किया लड्डू के ऊपर कि एक बेस आपका इस तरह से बना हुआ है, आपने सेकंड भी इसी के ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसी के ऊपर मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या मान सकते हो कि ऐसे लेयर थी आपकी, इसके पीछे पीछे ही आप क्या करते जा रहे हो, लड्डू रखते जा रहे हो। तो दिस इज़ द वे ऑफ सिंपल क्लोज पैकिंग। अब ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ऊपर से एक ओवरव्यू आपको दूंगा मैं, ताकि आप अच्छे से समझ में आया कि सर में बोलना क्या है, और जो उसके अंदर वीडियो के अंदर आपको नोटिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो जाएगी सिंपल क्लोज पैकिंग कि आपने दो लेयर ऐसी ली, एक बेस बन गया, इसी के ऊपर इनके ऊपर आप एक एक लड्डू रखते जाओगे, एक एक एटम को यहाँ पे प्लेस करते जाओगे, आपके पास क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, और वो क्या बनेगी आपके पास 3D स्ट्रक्चर आपके पास वो बन जाएगी। भी दिखा देता हूँ बेटा किस तरह की बनेगी। तो ये कुछ इस तरह से बनने वाली है। देखो ये आपके पास क्या है, एक लेयर थी इस तरह से, ये जो लेयर है मैं इसको नीचे रख रहा हूँ कि ये लेयर बन गई। उसके बाद मैंने इस एटम के ऊपर ऐसे एटम क्या करता गया, देखो प्लेस करता गया। तो इस तरह से मेरे पास क्या बनती है, सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट बनती है इन 3D। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल ए टाइप बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, बिकॉज जो ऊपर वाली लेयर है वो भी क्या है, इसी तरह से अरेंजमेंट उसके अंदर है। तो नीचे वाली ए है, तो ऊपर वाली भी कौन सी है बेटे, ए टाइप ही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल ए टाइप हम लेयर इसको बोल देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, इन दोनों पैकिंग्स की। अब आपको समझो कि करना क्या है इसके अंदर। तो SCP का मतलब क्या है कि आपको जो बेस है नीचे वाला वो कौन सा लेना है, SCP बेस लेना है। तो SCP अरेंजमेंट क्या होती है बेटा, कि फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ, ऐसे रख दी। जहाँ पे आपने स्टैगर्ड मैनर में एटम को प्लेस किया, यानी कि जो दो लेयर के बीच में गैप है, फर्स्ट लेयर के दो एटम के बीच में गैप है, जो डिप्रेशन वहाँ पे है, आपने उसके अंदर एटम को ऐसे प्लेस किया है। ठीक है बेटा, यानी कि ये एटम था, इसके अंदर आपने यहाँ पे ऐसे प्लेस किया है। तो यही आपके पास क्या बनती है बेटा, HCP अरेंजमेंट बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और आपको बता चुका हूँ कि इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम क्यों बोलते हैं। क्लियर। कुछ इस तरह की बनती है। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखते हो बेटा, आप देखो उस वीडियो के अंदर देखना है क्या आपको देखना है कि सपोज ये एक लेयर है। अब यहाँ पे जो एक आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, इनको बोल देते हैं वॉइड। क्या बोल देते हैं, वॉइड। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वॉइड बनते हैं। सपोज एक लेयर ये है, एक लेयर इसके नीचे है, एक लेयर इसके नीचे है। तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के वॉइड बनेंगे बेटा। एक तो बनेगा टेट्रागोनल वॉइड, टेट्रागोनल वॉइड, और एक बनेगा हेक्सागोनल वॉइड। कौन सा बनेगा, हेक्सागोनल वॉइड। टेट्रागोनल वॉइड क्या होगा बेटा, टेट्रागोनल वॉइड होगा जो
जो आपके पास 4 एटम्स होंगे ना, उनके बीच का जो स्पेस होगा उसको टेट्रागोनल वॉइड बोल देंगे। जो 6 एटम के बीच में स्पेस बने उसको क्या बोल देंगे, हेक्सागोनल वॉइड बोल देंगे। क्लियर? आप समझो इसको ए बी क्यों बोलना है कि फर्स्ट टाइप मैंने इस एसिप अरेंजमेंट को बोल दिया ए। अब दूसरा क्या है, 2 तरह के वॉइड यहाँ पे बने हैं बेटा। तो अगर आप कवर करते हो टेट्रागोनल वॉइड को, किसको कवर करते हो, ओनली टेट्रागोनल वॉइड को, ठीक है, तब आपके पास जो अरेंजमेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए बी टाइप की बनेगी। यानी कि आपने टेट्रागोनल वॉइड कौन सा कवर है, सपोज टेट्रागोनल वॉइड आपने इसके ऊपर एटम ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे एटम रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे एटम आपने रख दिया। तो अब एक बात सोचो कि ये एटम है, ये उसके पहले 3 एटम की लेयर थी, कुछ इस तरह से देखो, समझते जाओ बेटा। देखना क्या है कि नीचे 3 एटम थे आपके पास इस तरह से, यही था। आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक एटम रख दिया। अब इसी तरह का लेयर है, उसके नीचे भी एक एटम होगा। ये 3 एटम थे पहले आपके पास, आपने उसके ऊपर ये एटम रख दिया बेटे, ठीक है। एक एटम इस 3 एटम के ऊपर है और एक इसके नीचे भी है, तो क्या हो गया बेटा, 4 एटम्स हमारे पास हो गए ना। तो बीच में जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोल देंगे, टेट्रागोनल वॉइड बोल देंगे। तो आपने क्या किया, इन टेट्रागोनल वॉइड को कवर करने की कोशिश की, तो उस तरह से आपकी लेयर कौन सी बनेगी, ए बी टाइप की, और इसको बोल देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप क्या करते हो साथ में ऑक्टागोनल, जो आपके पास क्या है ऑक्टागोनल हेक्सागोनल वॉइड बने हैं, वो किस तरह से बनेंगे। सपोज आपके पास ये 3 एटम है, देखो मैं समझा रहा हूँ किस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे। उसके अंदर ये थे, तो आपने क्या किया, इसको कवर कर दिया, यहाँ से इसको भी कवर कर दिया, इसको भी कवर कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे कौन सा स्पेस रह गया, एम्प्टी स्पेस। अब इस स्पेस के नीचे भी कोई स्पेस एम्प्टी नहीं है, मतलब इसके नीचे भी क्या है, एम्प्टी स्पेस ही है। इस वॉइड के नीचे एम्प्टी, अगर आप देखोगे तो आप नीचे तक देख सकते हो, तो उस वॉइड को क्या बोल देंगे, हेक्सागोनल वॉइड हम बोल देंगे। क्लियर? क्या बोल देंगे उसको, हेक्सागोनल वॉइड। मतलब समझो बेटा दोबारा से, ये 3 आइटम आपके रखे हुए थे, एक तो ये था आपने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब आपने यहाँ पे ये पीछे वाले आइटम था ना, उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे आपने की हुई है। इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर रखा है और एक मैंने यहाँ से ज्वाइन किया इसको कवर करने के लिए। अब यहाँ पे एक वॉइड बन गया ना, देखो यहाँ पे दोबारा से समझो बेटा कि एक लेयर थी मेरे पास ये वाली, मैंने इसके ऐसे यहाँ पे एटम प्लेस कर दिया, तो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया। अब जैसे जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड आप कवर करोगे ना बेटा, तो वहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। वो कैसे होगा, एक इसको कवर किया, इसको किया, और एक इस वॉइड को कवर किया। अब ये 3 कौन से हैं, ये 3 वो एटम हैं जिन्होंने उस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है, तो उनके बीच में भी क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उसको बोल देंगे हेक्सागोनल वॉइड, बिकॉज वो 6 एटम से सराउंड होगा। क्लियर? तो जो 4 एटम सराउंड हो उसको टेट्रागोनल, उसको बोल देंगे हेक्सागोनल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल वॉइड बन जाता है, तो अगर आप क्या करते हो, अगेन टेट्राहेड्रल वॉइड को ही कवर करते हो, तब आपके पास जो अरेंजमेंट आएगी वो किस तरह की आएगी, ए बी टाइप की आएगी। कौन सी आएगी, ए बी टाइप की अरेंजमेंट आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, उस हेक्सागोनल क्रॉस वॉइड को कवर करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास 3rd टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपके पास बनती है वहाँ पे लेयर्स की, जिसको क्या बोल देंगे, सी टाइप। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कौन सी बनेगी, ए बी सी टाइप की आपके पास लेयर बनती है। क्लियर? तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसकी बन गई बेटा, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हम इसको बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एससीपी इन 3D, इसको बोलते हैं एक्ससीसी इन 3D, यानी कि फेस सेंटर क्लोज पैकिंग इन 3D। तो ये था बेटे आपके पास क्या, पैकिंग। क्या थी, पैकिंग। वेट बेटा मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पे हेक्सागोनल नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। कौन सा आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेटा ये थी आपके पास क्या इसकी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपके पास निकालने का। क्या फॉर्मूला बेटा वो निकालने का, आपके पास फॉर्मूला है कि अगर किसी सेंटर क्यूबिक लैटिस के अंदर n एटम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे n, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो कितने होंगे बेटा, 2n। ये आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी कैसे है आपको वो नहीं देखना, आपको देखना है कि सिर्फ निकालने कैसे हैं वो। क्लियर? तो ये था बेटा आपकी हेक्सागोनल पैकिंग इन 3D। तो जितना मैं समझा सकता था 2D पे मेंशन है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसके अंदर पैकिंग थी, मैंने इनको अलग से भी आपके सामने शो किया है, तो आप अपनी NCERT या प्रदीप के अंदर इसको नोटिस कर सकते हैं। और जो मैं वीडियो भेजूँगा आपको वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे ये चीज़ें नोटिस करनी है, बाकी आपको क्लियर है सब कुछ। सिर्फ आपको ये SCP देखना है, ये भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। आपको सिर्फ इन दोनों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर आई होगी तो।
अगर ध्यान समझा होगा, विजुलाइज किया होगा, तो आप यहाँ पे भी आसानी से समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको और ज़्यादा क्लियर करना है, उसके लिए मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, तो प्लीज़ सीधे वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो ये आपके पास वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। हम इनको करेंगे 3 स्ट्रक्चर के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, बीसीसी के लिए कर देंगे, दूसरा करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक लेटर्स के लिए। ठीक है जी, इन तीनों चीज़ों के लिए हम इसको करने वाले हैं। तो अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको पता हो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन पता हमें क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 2/7, 3/7, तो हम क्या देते हैं, एक चीज़ के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू देखते हैं, तो फ्रैक्शन का मतलब यही है। तो फ्रैक्शन से पहले आपको पैकिंग द्वारा समझो बेटा, पैकिंग क्या होती है कि सपोज आपको एक बॉक्स दिया गया है कोई, आपको उसके अंदर लड्डू फिल करने हैं। ठीक है, तो सपोज कुछ वॉल्यूम था उसका, उसके अंदर 100 लड्डू आ सकते थे, 100 का स्पेस था, लेकिन आपने कितने किए उसके अंदर, 70 पैड किए, 70 आपने पैक किए, तो 70/100 तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है कि टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, यही है टोटल वॉल्यूम, 100 का था, आपने कितने फिल किए, 70, यानी कि प्लेस कितना एम्प्टी किया आपकी पैकिंग ने, 70, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल आइटम्स, यानी कि आपने कितने लड्डू वहाँ पे प्लेस किए, उन्होंने कितना वॉल्यूम कवर किया, वो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम था, उसी को क्या बोल देंगे हम, पैकिंग फ्रैक्शन बोल देंगे। दोबारा से समझे बेटा कि टोटल वॉल्यूम में से आपने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। तो वो निकालते कैसे बेटा, नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम कितना था, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि जो एटम्स आपने अपने लड्डू वहाँ पे जो प्लेस किए, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, वही क्या बनेगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो सपोज 100 वॉल्यूम आपके पास प्रेजेंट था, कितना ऑक्यूपाई वहाँ पे हुआ, 70, तो 70/100 क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है, 7/10 इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन। जब आपको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी फॉर्मूला आपके पास सेम ही रहेगा, सिर्फ हम क्या कर देंगे, उसको हम देखते हैं किसके बेस पे, 100 के बेस पे हम उसको मेज़र किया करते हैं, जो इनटू में क्या कर देंगे 100, यानी कि हमें क्या निकालनी है, उसकी सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, पैकिंग एफिशिएंसी बनती है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और पैकिंग एफिशिएंसी उसकी आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। तो 7/10 मेरे पास क्या था बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन था, इनटू में 100 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 70%। तो मेरे पास ये क्या जाती है पैकिंग एफिशिएंसी, कि मेरी पैकिंग ने 70% वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये मेरी पैकिंग की एफिशिएंसी है। ठीक है जी, तो ये निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए पहले आपको दो चीज़ें, एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ रेडियस क्या होती है, तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, दूसरा एज लेंथ जो मेरे पास होती है, इनके बीच में रिलेशन आपको आना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं इन सब के लिए आपके पास यूज करूँगा, रेडियस और एज के बीच में रिलेशन पहले डिराइव करूँगा, उसके बाद मैं पैकिंग फ्रैक्शन वहाँ पे निकालूंगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालूंगा उसके बाद। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर एक स्ट्रक्चर के लिए 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर को हम करने वाले हैं यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं करता हूँ किसके लिए बेटा, सिंपल क्यूबिक के लिए, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, प्राइमिटिव यूनिट सेल के लिए करता हूँ मैं। तो उसकी शेप हम बना लेते हैं बेटा, क्यूब किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्यूब बन जाता है बेटा, इसको सिंपल क्यूब बोल दिया मैंने। सिंपल क्यूब का मतलब क्या है कि हर एक एटम कहाँ है, इसके सेंटर पे है, और लास्ट से मैंने आपको बताया था कि एटम को आप एक पॉइंट से भी कर सकते हो शो, उस एटम का पॉइंट से शो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता हो कि हम रेडियस का मतलब क्या बोलते थे बेटा, रेडियस का मतलब था कि सपोज मेरे पास ऐसे 2 एटम थे, अब सॉलिड की बात करें तो एटम क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे आपके पास। ठीक है, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, सपोज दिस इज जी, तो आर मेरे पास क्या होता, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसका हाफ हम क्या निकालते थे, रेडियस। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं यहाँ पे।
कि दो एटम हमने लिए तो सॉलिड के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगा बेटा, बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे। तो इस तरह से अटैच वो आपके पास एटम्स हैं, तो उनके जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हम क्या बोलते थे, रेडियस बोलते थे। और एज क्या होती है, एज एज होती है बेटा लेंथ ब्रेड्थ हाइट। जो ये है मेरे पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं, एज बोलते हैं। और यहाँ पे जितनी डेरिवेशन हम करेंगे इसके लिए करेंगे बेटा, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए करेंगे, और इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है ना, आपसे पूछी जाएगी। तो क्यूब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट होती है। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ, दिस इज़ द हाइट इसको, या फिर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो तीनों क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे, इनकी ए आपके पास ये रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिलेशन किसके बीच में, आर के बीच में और एच यानी कि ए के बीच में। तो आर को लूँगा आर से, एच को मैं करने वाला हूँ ए से, बिकॉज तीनों सेम है, तो ए आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। तो सपोज मेरे पास क्या है, अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके सारे आइटम कहाँ पे हैं बेटा, कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक आइटम है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये सेकंड है, मैंने इसको इस तरह से ले लिया बेटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा एटम है, इसकी रेडियस कितनी है, ये आर है। ये पूरा एटम है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है जी। लेकिन ये पूरी की पूरी लेंथ क्या आपके पास, हमने ए माना है ना इसको। दोबारा समझो बेटा कि दो एटम मेरे पास है, यहाँ पे दो एटम मेरे पास इस तरह से हैं। तो इससे यहाँ तक के स्पेस को क्या बोलेंगे, एटम की रेडियस बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, इस एटम की रेडियस। दोनों एटम आप पेरेंटी करिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेस कितना होगा टोटल, ये पूरा स्पेस हो गया आपके पास 2r हो गया बेटे, क्या हो गया 2r। और ये मेरे पास क्या है, ये एज है, एज ही है ये। और इस एज की लेंथ कितने मानी है मैंने, AR। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एज लेंथ है ए, वो किसके इक्वल है, 2r के वो इक्वल आती है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से ए के लिए रिलेशन निकाल लिया, तो A इज इक्वल टू 2r, क्लियर। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी मेरे को निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो टोटल वॉल्यूम चाहिए मेरे को पहले। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, जो क्यूब का होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A इंटू ए, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ इंटू में हाइट, तो क्या बनेगा ए क्यूब। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब, क्लियर। अब मेरे को निकालना है कि वहाँ पे एटम्स ने कितना प्लेस ऑक्यूपाई किया है, एटम्स ने कितना प्लेस ऑक्यूपाई किया, कितना वॉल्यूम वहाँ पे ऑक्यूपाई किया। तो वो मैं कैसे निकालता हूँ बेटा, एटम हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या देखना है कि कितने एटम है वहाँ पे और कितना वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो हमें पता है बेटा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर एटम कितना होता है, सिर्फ एक एटम हमारे पास होता है। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जब मैं निकालूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम ने, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही लिखूंगा मैं। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय टोटल एटम कितना है, एक एटम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कितने एटम है, 1, तो इनटू में क्या कर दिया मैंने 1। तो ये वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई किया आपका टोटल एटम्स ने। तो दोबारा समझे बेटा, A इज इक्वल टू आर हम निकाल चुके हैं। तो टोटल वॉल्यूम मेरे को चाहिए वो क्या होगा, ए क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्यूब के केस में क्या होता है, ए क्यूब हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम्स, एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज इट इज ऑफ स्फेरिकल शेप, तो ये ऑक्यूपाई करेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास कितने एटम है, सिंपल के अंदर हमारे पास एक ही एटम होता है, तो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा, 1 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है, और ए कितना है हमारे पास 2r। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2r का क्यूब, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा ऐसे, तो किस तरह से करेंगे, 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू में 8r क्यूब लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, दिस इज बाई 6। यहाँ पे क्या है मेरे पास, पाई/6, और पाई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 3.14 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.52, और ये मेरे पास क्या है, मेरी
पैकिंग फ्रैक्शन है। क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। और मेरे को निकालनी है क्या? अगर पैकिंग एफिशिएंसी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। दिस इज़ पैकिंग फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास क्या है? 52%। सो दिस इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कि आपके पास ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर हुआ वो आगे 2 डायरेक्शनों वो करने वाले हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा उनको। तो नेक्स्ट आती है मेरे पास, तो बेटा जो HCP है, HCP या CCP, वो आपके पास किसके अंदर आती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर के अंदर आती है हमारे पास। जो HCP है और CCP है, ये दोनों आती हैं फेस सेंटर्ड के अंदर आती हैं ये। ठीक है, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होती है? सेम ही होती है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है। तो बना लेते हैं उसको। कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, हर एक को मैं बार बार ड्रॉ करूँ बेटा, ताकि आपको अच्छे से ही लर्न हो जाए। तो ये मेरे पास एक क्यूब बनता है। तो फेस सेंटर का मतलब क्या है कि हमारे पास क्यूब पे भी प्रेजेंट है, सॉरी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है? साथ में प्रेजेंट है मेरे पास फेस के ऊपर। तो ये फेस है, ये फेस हो गया, ये नीचे वाला फेस, ये ऊपर वाला, ये फेस जो मेरी तरफ है उसके लिए, और ये जो पीछे की तरफ है उसके लिए फेस आ गया। क्लियर? तो मेरे को करना क्या है बेटा? यहाँ पे मेरे को बनानी है रेडियस के लिए रेशो पहले, कि इसकी रेडियस और एज में क्या डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगेन रेडियस तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एज किससे करेंगे? ए से। ए से क्यों करेंगे? बिकॉज हमारे पास क्यूबिक रेडियस लेके चल रहे हैं बेटा, तो सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ओके, तो मेरे को जो फेस करना है ना, मैं एक फेस यहाँ पे लेके चलूँगा। तो सपोज मैंने ऊपर वाला फेस ले लिया, इसको मैंने अलग से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऊपर वाला फेस मैं लेके चलूँगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पे एटम किस तरह से होंगे बेटा? ये सेंटर वाला है, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, बीच में क्या है? एक बॉडी सेंटर्ड है, ये इस तरह से है। तो ये ठीक है, एक ये वाला एटम है, किस तरह से बेटा? इस तरह से है। आई होप आपको क्लियर है। कैसे था? एक फेस के सेंटर में है, तो वो पूरा का पूरा एटम अंदर की तरफ रहेगा। ये कॉर्नर की तरफ है, तो हाफ कॉर्नर से बाहर, हाफ कॉर्नर के अंदर। और ये आपके पास इस तरह से आपके पास क्या रहेगी? अरेंजमेंट रहेगी एटम की। तो बस यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा। आई थिंक मैंने गलत बना दिया है बेटा यहाँ पे, या इसको हम दोबारा बना लेते हैं। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं बेटा। हम किस तरह से करेंगे? ठीक है जी, तो आपके पास क्यूब बन जाता है, एक बन गया बेटे क्यूब। ये क्या है? इसके कॉर्नर पे मैंने एटम्स लगा दिए इस तरह से। ठीक है, 8 एटम मैंने लगा दिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक एक फेस पे रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड का फेस है, ये राइट साइड का, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये मेरी तरफ है, और ये पीछे की तरफ है उससे। तो मैं इस फेस को ले लेता हूँ, एक फेस को। ठीक है, इस एक फेस को मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको मैंने थोड़ा सा डार्क भी कर दिया। ठीक है, इस फेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एटम की अरेंजमेंट कैसे होगी? एक एटम इस कॉर्नर के ऊपर है, एक इस कॉर्नर पे है, और एक बॉडी के सेंटर में है। तो बॉडी के सेंटर वाला बेटे किस तरह से रहेगा? ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो। ठीक है, और ये पॉइंट वाला हाफ इस तरह से रहेगा, और हाफ इसके साथ ऐसे अटैच रहेगा, और इसी तरह से ये वाला रहेगा। तो कुछ मैंने ऊपर बड़ा छोटा साइज बना दिया, तो आप इसको बुक से देख सकते हो आसानी से, आपको समझ में आ जाएगा मतलब क्या है। तो रेडियस तीनों की सेम है आपके पास एटम्स की। तो ये मेरे पास क्या है? आर, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, और ये पूरा एटम आर। तो यहाँ पे 2R हो जाएगा, और एक आर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक। तो आर 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 4 बार आर आ गए। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना बन गया बेटे? 4R आपके पास ये डिस्टेंस बन गया। क्या बन गया? 4R। आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी है एज लेंथ, यानी कि आपको इसकी लेंथ यहाँ पे निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकाल लोगे बेटा? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है इसको ड्रॉ करना। करेंगे कैसे? ये आपके पास क्या बन गया? देखो, एक ट्रायंगल बन जाता है। इसको मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ कि इस तरह का ये ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको क्या बोल देते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है, जिसकी वैल्यू क्या निकाली है मैंने अभी? 4R निकाली है। क्लियर? उसके बाद ये मेरे पास क्या है? ए है ये स्ट्रक्चर, और ये भी क्या है? ए है। तो मेरे को ए और आर में रिलेशन लिखना है, तो कैसे लिखूँगा? 4R का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर।
ठीक है, हमें निकालना है ए के लिए, तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या रहेगा 16r² / 2। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 8, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8r², और इसका स्क्वायर रूट मैं लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 8 का स्क्वायर रूट बनेगा 2√2 इंटू में r। ये बन गया मेरे पास a की वैल्यू। और यहाँ से अगर आप निकालें आप r की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो क्या बनेगी बेटा r इज इक्वल टू a/2√2। तो डजेंट मैटर, हमें रिलेशन कोई भी करें वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, और r की वैल्यू a/2√2 रहती है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास रिलेशन आ गया। मेरे को क्या निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से निकालूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, अगेन a³ है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम कितना है a³। ऊपर आएगा कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, तो एक एटम ऑक्यूपाई करता है 4/3 πr³। और आपको पता है, क्या पता है आपको बेटा, कि फेस सेंटर के अंदर हमारे पास कितने एटम होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं 4 एटम्स। कल परसों की वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो बेटा। तो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो अब बस हमें क्या करना है, इसको सोल्व भी तो करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी a इज इक्वल टू किसके बेटा 2√2r, 2√2r। इसका क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका हमें करना है क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 8 इंटू में 2√2, 2 का क्यूब 8, √2 का 2√2 और r का r³, ऐसे ही कुछ आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है, तो 4 × 4/r³ और इस 3 को लिखेंगे नीचे, तो 8 2√2 r³। तो r³ से r³ हो गया कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखना है इसको, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा यहाँ से 4 कैंसिल। तो मेरे पास बचता क्या बेटा π/3√2 मेरे पास यहाँ पे बचता है। ठीक है, आई थिंक इतना ही बचेगा ये। 4 से 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 कैंसिल। हाँ जी, तो ये बचता है π/3√2 मेरे पास यहाँ पे बचता है। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 3√2। तो जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 0.74। तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। और जब मेरे को निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास क्या जाएगा 74%। और दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के मेरे पास क्या है ये पैकिंग एफिशिएंसी है। और किसके लिए बोल सकते हैं इसको, SCP और CCP स्ट्रक्चर्स के लिए भी इसको हम बोल सकते हैं। और दोनों क्या रहेगी 74% ही पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास रहती है। क्लियर। तो ये आपके 2 डिस्कस हो चुके हैं बेटा, अब बारी है थर्ड की। तो थर्ड मेरे पास क्या, थर्ड बचा है सिर्फ एक ही, जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलेंगे उसको, बॉडी सेंटर बोल देंगे। तो बॉडी सेंटर में क्या है बेटा, अगेन मैं क्यूब बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक क्यूब बन जाता है। तो लास्ट, तो इसके अंदर हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे आपके, इस तरह से रहने वाले हैं। वेरी गुड। और इसके अंदर क्या होगा, एक एटम कहाँ होगा, यहाँ बॉडी के सेंटर में होगा। जैसे लास्ट वाला कहाँ था, इस फेस के सेंटर में था, ये कहाँ रहेगा, इस बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो अब इसको क्या लेना है, ऊपर हम लेके चले थे, यहाँ बॉडी के सेंटर में था, फेस के सेंटर में था, तो हमने फेस डायगोनल की बात की थी, फेस डायगोनल हमने यहाँ पे लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा बॉडी डायगोनल। क्या लेना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल आपको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कैसे करना है। तो सपोज, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा, कि आप एक काम करो, इस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपको ऐसे डिस्कस करोगे, आप इसको ऐसे मिलाओगे, तो यही क्या बनेगा आपके पास बॉडी डायगोनल। अब इसको समझने का वे क्या है बेटा, समझने का वे बड़ा सिंपल है। इसको आपको करना क्या है यहाँ पे, वो समझें। कि सपोज आप अपने रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ, ठीक है। आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाओ, आपके पास एक कॉर्नर आएगा, ठीक है। और नीचे वाले हैंड को नीचे की तरफ कर दो, तो आपके पास आपको 2 कॉर्नर दिखेंगे आपके हैंड की तरफ, उन दोनों को ज्वाइन करना, दैट विल बी द बॉडी डायगोनल। क्या रहेगा आपके पास, वो बॉडी डायगोनल रहेगा। मतलब आपको एक अपर कॉर्नर लेना है रूम का, और उसके अपोजिट जो नीचे वाला कॉर्नर है, आपको उन दोनों को मिलाना है, दैट विल बी द बॉडी डायगोनल। क्या रहेगा, बॉडी डायगोनल। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर में एटम है, तो ये कुछ इस तरह से होगा एटम आपके पास, कुछ इस तरह से। और दूसरा एटम क्या रहेगा,
जो कॉर्नर वाला है वो इस तरह से मैच करेगा और नीचे वाला भी क्या करेगा, इस तरह से इसको मैच करने वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटम की रेडियस r, ये भी r है और ये हाफ इसकी ये r और ये r, तो अगेन r क्या बन गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस बन गया 4r। क्या बन गया, 4r मेरे पास बन गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द एज, तो हमें क्या निकालना है, एज के लिए रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे एक फेस और मैच करोगे। क्या करोगे, फेस और मैच करोगे। कैसे करोगे, ये आपके पास उस ऊपर वाले पॉइंट का जो ऊपर वाला वर्टेक्स है उसके सामने नीचे वाला वर्टेक्स है, उसी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है। ये क्या बनेगा, ये आपके पास एक फेस डायगोनल बन जाएगा। तो जो ये ऊपर वाला वर्टेक्स है ना, ये उसके साथ वाला फेस है, उसके फेस से फेस आपने यहाँ पे मैच कर दिया। तो आपको करना क्या, यहाँ पे मैंने बेटा कुछ नहीं किया, एक रिलेशन ही बनाया है ताकि आप अच्छे से कर सको इसको। अब आपको ये डायगोनल सोल्व करना है, ये ट्रायंगल के अंदर एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लेके आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, ये निकल जाएगी, ये बेस है, तो आप इसको डायगोनल मान के ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है। क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल आपके पास बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेंथ की आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्या आपके पास उस फेस है, तो ये इसके लिए ए है, ये ए है। ठीक है, आप सबको भूल जाओ कि ये आपके पास एक सामने वाला फेस है, तो डायगोनली आपको आना पड़ेगा ना पहले यहाँ पे। तो ये ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो इसको अगर नेमिंग करें तो हम नेमिंग कर लेते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई पॉइंट है। तो मेरे पास ट्रायंगल कौन सी बनती है, पहले मेरे पास ट्रायंगल बनती है ए बी डी। कौन सी बनेगी, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में मेरे को क्या निकालनी है, ए डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ए डी। तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या है बेटा, ये क्या है, लास्ट में हमने निकाला है, दिस इज द। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा बेटा, डायगोनल इसका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ए डी बन गया मेरे पास। अब ये देखो बेटा, ये मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इन ट्रायंगल ए ई डी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। तो ए ई का स्क्वायर, ए ई इज द डायगोनल, और ये मेरे पास, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। तो ए ई स्क्वायर, अब देखो 90 डिग्री इसके पास, यहाँ पे नहीं बेटा, इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा आपके पास, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। क्लियर, तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर, किसका बनेगा, ई डी का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे ये बन जाता है। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, कितनी वैल्यू आई थी ए डी स्क्वायर की, 2a स्क्वायर, और ई डी किसके इक्वल है, ए के, तो ए स्क्वायर। तो आपके पास ए ई स्क्वायर कितना आ गया बेटे, 3a स्क्वायर। क्या आ गया, 3a स्क्वायर आपके पास आ जाता है ये। और इस ए ई की वैल्यू क्या आपके पास 4r है, कितनी है 4r। दिस इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a स्क्वायर विल भी रहेगा 16r स्क्वायर ओवर बाई 3, एंड a इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 4r डिवाइड बाई √3। ये मेरे पास क्या आ गया, a और r में यहाँ पे रिलेशन मेरे पास आ जाता है, a इज इक्वल टू 4r बाई √3। दोबारा समझे इसको, आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अभी ये। तो दिस इज़ द बॉडी डायगोनल, तो दिस इज़ द बॉडी डायगोनल। और ये आपके पास क्या है, फेस डायगोनल, क्योंकि बिकॉज आपको पता है बेटा कि अगर आपको बॉडी के स्टोप पॉइंट पे आना है, खुद से देखो, तो आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। जब ये फेस आपको कवर कर दे, उसके आप जगह आप क्या ले सकते हो, इस डायगोनल को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने इस डायगोनल की लेंथ निकाल ली पहले, सिंपल सी बात है। ठीक है, या फिर सिंपल निकाल लो बेटा, सिंपल आप निकाल सकते हो कि इन इसको ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर बन जाएगा। एज यू विश, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। सिंपल सी बात बेटा क्या है कि मेरे को रास्ता कहाँ से कहाँ, ऊपर वाला पॉइंट आपने लिया है, पहले यहाँ से यहाँ आओगे, फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे। खुद से करके देखो, आपको समझ में आएगा कि बॉडी डायगोनल से आपको नीचे वाले पॉइंट पे आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब ये मेरे को निकालना है तो इसके लिए मेरे को ये डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया। फिर इस ये पॉइंट है, इसको ऐड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर। मैंने लास्ट में यही निकालना आपके पास। ठीक है, लास्ट में मैंने इसी को निकालना है। क्लियर,
तो ए की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या रहेगी, टोटल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम्स, वो कहाँ आएगा ऊपर की तरफ। तो एक का इतना है, कितने एटम होते हैं बॉडी सेंटर में हमारे पास, 2 एटम होते हैं। कितने होते हैं, 2 एटम। तो बस जस्ट यहाँ पे मेरे को वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, इसका क्यूब करना है आपको, तो 4r/√3 का क्यूब मेरे पास रहेगा। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 का क्यूब 64, आर का क्यूब आर क्यूब डिवाइड बाई 3√3। तो इन सबको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने के बाद आपके पास एक नंबर आएगा, दैट नंबर विल बी 0.68। तो ये मेरे पास क्या आता है, पैकिंग फ्रैक्शन आता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या मिलेगी, पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी, दैट विल बी 68%। क्या मिलती है आपको, 68% आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। तो ये थी बेटा मेरे पास क्या, पैकिंग फ्रैक्शन इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको करना क्या है बेटा, आपको एक अब टेबल बना लेनी है याद करने के लिए, बिकॉज सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो टेबल बना देता हूँ बेटा। क्रिस्टल लैटिस किस तरह का है, सिंपल क्यूबिक, उसके बाद फेस सेंटर्ड, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, ये टाइप ऑफ लैटिस है। उसके बाद इनका रैंक आप लिख लो। रैंक क्या होता है बेटा, सॉरी रैंक मैंने आपको नहीं बताया अब तक। रैंक कुछ नहीं होता, रैंक होता है कितने एटम्स उसके अंदर आते हैं पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक। ठीक है, तो सिंपल के अंदर 1 होता है, फेस के अंदर 4 होते हैं, बॉडी सेंटर के अंदर 2 होते हैं। क्लियर। अब यहाँ से मैंने 3 आपके पास रिलेशन ड्राइव की है, मैं उनको आसानी से आपको रिलेट कर ताकि आप उसको लर्न कर सको। तो फर्स्ट मेरे पास क्या आया था बेटा, A = 2r आया था। क्या आया था, A = 2r। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, r = a/2। तो मैं इन तीनों के लिए यहाँ पे रेडियस भी लिख रहा हूँ, रेडियस और एज में क्या रिलेशन है, r = a/2 है मेरे पास। क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या आता है बेटा, यहाँ पे ये मेरा फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर है। किसका है, फेस सेंटर्ड का। तो फेस सेंटर में मेरे पास क्या आता है बेटा, a = 2√2r, और यहाँ से r की वैल्यू में निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, a/2√2, यानी कि r मेरे पास किसके इक्वल है, a/2√2। एक काम करो, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो r बन जाएगा हमारे पास a√2/4। क्या बन गया, a√2/4। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, अब इसके लिए r की वैल्यू निकाल लो। इसके लिए r की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से r = a√3/4। कितनी आ गई, r = a√3/4। समझ में आया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों की, तो क्या आपके लिए याद रखना ये ईजी हो जाएगा। यहाँ पे √2a/4, यहाँ पे √3a/4। किसके लिए, फेस के लिए और बॉडी सेंटर के लिए। अब बना लो इसकी पैकिंग, कि पैकिंग कितनी रहेगी बेटा। सिंपल क्यूबिक में आई थी आपकी 52%, फेस सेंटर्ड में आई थी आपके पास 74%, और इसके अंदर आई है 68%। तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आइटम होंगे उसके अंदर ही क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा पैकिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग किसके अंदर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा क्या आती है, पैकिंग आती है। तो ये था बेटे आपका आज का काम। अब इसके बाद मुश्किल से एक वीडियो ही आपकी आएगी, ठीक है, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बिकॉज उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सारे टॉपिक्स, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से कट चुके हैं। तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें करना भी हुआ तो जब हम स्कूल में आएंगे तो इनको एक बार हमें इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि ये यहाँ पे था क्या। क्लियर। तो उससे पहले आप ये काम करें, इसको फिनिश करें एंड सबमिट टू मी। थैंक यू।